अपने बड़ी आंत से जुड़े एक छोटे उंगली के आकार के पाउच की कल्पना करो। ये छोटी सी नली अपेंडिक्स कुछ खास काम नहीं करती, लेकिन सूजन होने पर बहुत तकलीफ दे सकती है। ये आपके शरीर में आग का अलार्म बजने जैसा है, जो एक ऐसी समस्या का संकेत देता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसे नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि समय पर निदान और उपचार से अपेंडिसाइटिस का इलाज आमतौर पर आसानी से हो जाता है। ये छोटी सी नली में सूजन क्यों होती है? इसका जवाब अक्सर रुकावट में होता है। अपेंडिक्स को एक पाइप के रूप में सोचें। अगर इसमें रुकावट आ जाती है तो परेशानी खड़ी हो जाती है। यह रुकावट आमतौर पर फेकलियत के कारण होती है। सख्त मल जो अपेंडिक्स के संकीर्ण उद्घाटन में फंस सकता है, बीज जैसी बाहरी वस्तुएं जो अपेंडिक्स में रह सकती हैं, और दुर्लभ मामलों में अपेंडिक्स या आसपास के क्षेत्र में ट्यूमर सूजन का कारण बन सकते हैं। यह रुकावट अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया को फंसा देती है। बैक्टीरिया गुणा करते हैं, जिससे अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, जलन होती है और अंततः संक्रमित हो जाती है। इस संक्रमण को ही हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम सामान्य कारणों को इंगित कर सकते हैं, तो कभी-कभी अपेंडिसाइटिस का सटीक कारण एक रहस्य बना रहता है। अपेंडिसाइटिस एक गिरगिट की तरह हो सकता है। इसके लक्षण अलग-अलग लोगों में अलग-अलग होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अचानक तेज दर्द अक्सर नाभि के आसपास शुरू होता है और पेट के निचले दाएं हिस्से में फैल जाता है। भूख न लगना, मिचली आना और कुछ खाना न चाहना एक शुरुआती संकेत हो सकता है। मतली और उल्टी अक्सर दर्द के साथ होती है, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। जैसे जैसे सूजन बढ़ती है, दर्द तेज होता जाता है और अधिक स्थानीय हो जाता है। अन्य लक्षणों में हल्का बुखार, मल त्याग में बदलाव जैसे दस्त या कब्ज और पेट में सूजन शामिल हो सकते हैं। याद रखें, ये लक्षण अन्य स्थितियों को भी इंगित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो उचित निदान प्राप्त करने के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। अपेंडिसाइटिस का निदान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर अन्य स्थितियों की नकल करते हैं। एक शारीरिक परीक्षण, कोमलता के लिए पेट को महसूस करना और रिबाउंड कोमलता जैसे विशिष्ट संकेतों की जांच करना। रक्त परीक्षण, एक ऊंचा श्वेत रक्त कोशिका गिनती एक संक्रमण का संकेत देती है। इमेजिंग टेस्ट निदान की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र निदान महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपको अपेंडिसाइटिस का संदेह है, तो चिकित्सा सहायता लेने में संकोच न करें। एक बार निदान हो जाने के बाद अपेंडिसाइटिस के लिए मानक उपचार सूजन वाले अपेंडिक्स को हटाने के लिए सर्जरी है। एक प्रक्रिया जिसे अपेंडिक्टॉमी के रूप में जाना जाता है। चिंता मत करो, यह सुनने में जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। अपेंडिक्टॉमी दो मुख्य प्रकार की होती है। पहला, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टॉमी। यह न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया अपेंडिक्स को हटाने के लिए छोटे चीरों और एक कैमरे का उपयोग करती है। इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर कम दर्द, तेजी से रिकवरी और न्यूनतम निशान पड़ते हैं। दूसरा, ओपन अपेंडिक्टॉमी, जिसमें अपेंडिक्स को हटाने के लिए पेट में एक बड़ा चीरा शामिल होता है। यह विधि आमतौर पर तब की जाती है जब अपेंडिक्स फट गया हो या यदि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी संभव न हो। सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए आपकी बारीकी से निगरानी की जाएगी। अधिकांश रोगी जल्दी ठीक हो जाते हैं और 1 या 2 दिन में घर चले जाते हैं। दर्द की दवा किसी भी परेशानी को दूर करने में मदद करती है और आपको घाव की देखभाल और गतिविधि प्रतिबंधों के बारे में सलाह दी जाएगी। जबकि अपेंडिसाइटिस के इलाज के लिए सर्जरी सबसे अच्छा तरीका है, कुछ मामलों में डॉक्टर गैर सर्जिकल दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं, खासकर अगर स्थिति का जल्दी पता चल जाता है और अपेंडिक्स फटा नहीं है। इस दृष्टिकोण में एंटीबायोटिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संक्रमण से निपटने में मदद करते हैं, जिससे सूजन कम हो जाती है। हालांकि इस पद्धति के लिए घनिष्ठ निगरानी की आवश्यकता होती है और यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो सर्जरी अभी भी आवश्यक हो सकती है। अपेंडिक्टॉमी के बाद रिकवरी आमतौर पर आसान होती है। आपको कुछ हफ्ते आराम करने की जरूरत होगी। जोरदार गतिविधियों से बचना होगा। तेजी से रिकवरी के लिए घाव की देखभाल, आहार और दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। याद रखें,
हर कोई अलग तरह से ठीक होता है, इसलिए अपने शरीर की बात सुने और अगर आपको रिकवरी के दौरान कोई असामान्य लक्षण या परेशानी का अनुभव होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। दुर्भाग्य से अपेंडिसाइटिस को रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। हालांकि कुछ जीवन शैली विकल्प आपके जोखिम को कम कर सकते हैं। फाइबर आपका दोस्त है। एक उच्च फाइबर वाला आहार कब्ज को रोक सकता है, जिससे फेकलियत के अपेंडिक्स को अवरुद्ध करने का जोखिम कम हो जाता है। हाइड्रेशन प्रमुख है। खूब पानी पीने से आपके पाचन तंत्र में चीजें सुचारू रूप से चलती रहती हैं। अपने पेट की सुनो। अगर आपको पेट दर्द का अनुभव हो तो उसे नजरअंदाज न करें। सफल इलाज के लिए जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है, जबकि ये उपाय समग्र पाचन स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। वे अपेंडिसाइटिस के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें, किसी भी चेतावनी संकेत पर ध्यान दें और अगर आपको संदेह है कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अपेंडिसाइटिस एक गंभीर स्थिति है, लेकिन समय पर हस्तक्षेप से आमतौर पर इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। लक्षणों को नजरअंदाज करने या इलाज में देरी करने से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो सूजन वाला अपेंडिक्स फट सकता है, जिससे पेट में संक्रामक सामग्री फैल सकती है। इससे पेरिटोनिटिस हो सकता है, जो उदर अस्त्र का एक जानलेवा संक्रमण है। अपेंडिसाइटिस के पहले संकेत पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेना जीवन रक्षक हो सकता है। अगर आपको अचानक तेज पेट दर्द हो, खासकर अगर मथली, उल्टी या बुखार जैसे अन्य लक्षणों के साथ हो, तो अपने डॉक्टर को कॉल करने या आपातकालीन कक्ष में जाने में संकोच न करें। याद रखें, जब अपेंडिसाइटिस की बात आती है तो समय बहुत कीमती होता है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है।